साथियों, बात करेंगे 10 जुलाई 2018 के इंडियन एक्सप्रेस की। जो मिस हुआ कल उसके लिए फिर से माफ़ी चाहूँगा। कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं, इसकी वजह से मिस हुआ है, अदरवाइज़ कंटिन्यू होता। आज बहुत लेट हो चुका है, तो हम केवल ब्रीफ में करेंगे सारी चीज़ें और कल फिर वापस हम ट्रैक पर आ जाएंगे। तो स्टार्ट करते, टाइम वेस्ट नहीं करते बिल्कुल भी। पहली जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से हम देखेंगे, भारत और साउथ कोरिया दोनों मिलकर नोएडा के अंदर सबसे बड़ी, दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट मोबाइल फैक्ट्री को डेवलप कर रहे हैं। इसमें जो है 5,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा और कई जॉब्स भी जनरेट होगी। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमने बहुत सारे कार्यक्रम लॉन्च किए हुए हैं, चाहे मेक इन इंडिया हो, चाहे डिजिटल ट्रांजैक्शन हो, उन सब में, क्योंकि सैमसंग जो है दुनिया की बड़ी कंपनियों में से एक है, मोबाइल की बड़ी कंपनियों में से एक है और ट्रस्टेड ब्रांड है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब इतनी बड़ी कंपनी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करती है, तो उस वजह से काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी चर्चा में है और भारत के लिए एक बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था काफ़ी चुनौतियों के दौर से कह सकते हैं गुजर रही है। चाहे तेल की कीमतों में वृद्धि हो, चाहे करंट अकाउंट डेफिसिट का बढ़ना हो, या इम्पोर्ट कवर जो लगातार कम हो रहा है, ये सारे चैलेंज हमें देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आईपीसी का सेक्शन 377 के बारे में है और 377 जो एक तरीके से होमोसेक्सुअलिटी पर है, उसके बारे में ये आर्टिकल डील कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट में इसकी हियरिंग चल रही, उसी के बारे में है, डिसीजंस है। जस्ट ये आईपीसी कभी कभी अगर किसी एग्जाम में पूछ लेते हैं तो इसको याद रखना है। 377 सेकंड, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने जो 16 दिसंबर के जो अक्यूज्ड हैं, 16 दिसंबर 2012 में जो घटना घटी थी, उसमें जो अक्यूज्ड थे उनको फांसी की सज़ा हो चुकी है और उनको माफ़ी नहीं दी जाएगी। ये फाइनली उनकी जो अपील थी वो रिजेक्ट कर दी। यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। इसके बाद ये चीज़ें हमने पढ़ी भी है, लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। सरकार 6 ऐसे एमिनेंट इंस्टीट्यूट को तैयार कर रही है जिसमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हो, ताकि ग्लोबल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में वो शामिल हो सके। इसमें 6 इंस्टीट्यूट्स के नाम बताए गए, 3 प्राइवेट सेक्टर के और 3 हैं पब्लिक सेक्टर के। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बिट्स पिलानी, मणिपाल एकेडमी और जियो फाउंडेशन। ठीक है, तो ये 6 इंस्टीट्यूट्स के नाम हुए और इनमें इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर और इनको स्वायत्ता दी जाएगी, चाहे वो विदेशी छात्रों को एडमिशन से रिलेटेड हो, चाहे फॉरेन फैकल्टी से रिलेटेड हो, या फिर कोलैबोरेशन के थ्रू ऑनलाइन कोर्सेज में हो। तो इसमें काफ़ी स्वायत्ता दी जा रही है, ऑटोनमस दी जा रही है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये वाले न्यूज। ठीक है, और हमने इस पर स्पेसिफिक छोटा सा एक वीडियो पब्लिश किया था, वो आप जरूर देख लीजिए। इससे पहले वाला जो भी वीडियो है वो इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट न्यूज आई है और वो है सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई है, क्या उसको लाइव कर दिया जाना चाहिए, इसके बारे में है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बोला कि कार्रवाई लाइव की जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबल है। सिटीजन्स के प्रति ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि अंदर कार्रवाई किस प्रकार से हो रही है, वो सारी चीज़ें पता चलनी चाहिए, राइट। और इसमें खास बात ये है कि कुछ सेंसिटिव केसेस, चाहे पर्सनल इश्यूज, राइट टू प्राइवेसी की बात होगी और नेशनल सिक्योरिटी की बात होगी, उन केसेस को अवॉइड करके बाकी सारी चीज़ें राइट एक तरीके से लाइव की जा सकती है और सेंटर से इस बारे में एक रिपोर्ट सबमिट करने को बोला गया है। यह एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि एक चैनल एस्टेब्लिशमेंट करने की बात हो रही है, जैसे राज्यसभा और लोकसभा है, उसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट नाम से भी कोई चैनल बन सकता है, इसके बारे में भी चर्चा है। तो ट्रांसपेरेंट करने का एक सिस्टम है, काफ़ी दिनों से एक पिटीशन पेंडिंग थी, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय रखी है। यहाँ पर जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन सुप्रीम कोर्ट एक्सप्रेस कंसर्न वाली न्यूज़ है, ये बेसिकली फीमेल्स के जो बॉडी पार्ट होते हैं उसके बारे में बेसिकली बताया गया है कि किसी भी कम्युनिटी और किसी भी रिलीजन को कल्चरल बात पे या आप किसी धार्मिक एक्टिविटीज़ के बेसिस पर आप उनकी प्राइवेसी और डिग्निटी, यानी उनकी निजता और उनके सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते
किसी भी रिलीजियस एक्टिविटीज़ के नाम पर, ठीक है। और इस प्रकार की कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, या चाहे उनके शरीर से संबंधित हो या फिर उनके रिस्पेक्ट से, वो एक तरीके से वुमेन्स के फंडामेंटल राइट्स का भी वायलेशंस है। तो ये बोहरा कम्युनिटी के बारे में ये जजमेंट थी, और पोक्सो एक्ट भी इसमें लगाया जा सकता है, ठीक है। पोक्सो एक्ट के अंदर आएगा ये, और पोक्सो एक्ट मतलब जो प्रोटेक्शन ऑफ जितने भी चाइल्ड रिलेटेड केसेस होते हैं वो पोक्सो के अंदर आएगा, और इस प्रकार की चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है, ठीक है। अब चलते हैं इस न्यूज़पेपर का सबसे बेस्ट हिस्सा, वो है एक्सप्लेन्ड वाला जो आता है कॉलम, मुझे सबसे अच्छा लगता है। एडिटोरियल तो इसमें मतलब होते ही नहीं है, नहीं होते, ना के बराबर होते हैं, लेकिन ये वाला हिस्सा सबसे बेस्ट है जो किसी भी न्यूज़पेपर में नहीं आता दूसरे। तो पहला इसमें बात की गई है कि हाउ गवर्नमेंट प्लान्स टू यूज़ डीएनए, यानी डीएनए को किस प्रकार से यूज़ करने की तैयारी में है सरकार। अभी सरकार ने एक बिल प्रेजेंट किया, डीएनए टेक्नोलॉजी रेगुलेशंस एंड यूजेस के नाम से। अब इसमें बेसिकली प्रोविजंस क्या है, सरकार चाहती है कि जस्टिस सिस्टम को थोड़ा फास्ट किया जाए, यानी जो जस्टिस डिलीवरी है उसको फास्ट किया जाए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट बात है कि क्रॉस मैचिंग, जैसे कोई मतलब पर्सन है वो लॉस्ट हो जाता है या गुम जाता है और किसी की डेड बॉडी कहीं से मिलती है, तो क्रॉस मैचिंग करने में दोनों मदद मिलेगी, ठीक है। ये जुडिशरी में खासकर यूज होगा, और इस तरह की लेबोरेटरीज डेवलप की जाएगी जहां पर डीएनए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डाटा को स्टोर किया जा सकता है, टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये इसलिए इम्पोर्टेंट था जुडिशरी में कि बहुत से केस जो हैं, बहुत से व्यक्ति केवल इसलिए छूट जाते थे कि उनके प्रति केस जो वेरीफाई नहीं हो पाता था, प्रूव नहीं हो पाता था। तो अब पॉसिबिलिटीज इंक्रीज होगी, बढ़ जाएगी, और जस्टिस सिस्टम जो है वो फास्ट होगा। लेकिन सरकार ने एक चीज़ यहाँ साफ स्पष्ट बोली है कि किसी भी प्रकार का मिसयूज नहीं होगा, किसी प्रकार के डाटा को शेयर नहीं किया जाएगा, और डाटा की सिक्योरिटी जो है वो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो किसी प्रकार में उसको हनन नहीं किया जाए, खास चीज बोली है सरकार ने, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हम पढ़ते हैं व्हाई ऑल आइज आर ऑन ट्रम्प पुतिन समिट। देखिए अभी पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग होने वाली है हेलेंस्की के अंदर, जो कि जर्मनी में है 16 जुलाई को। तो खासी इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है। कारण ये है कि अगर अमेरिका और रशिया के बीच में विवाद होता तो इसका मतलब पूरा वर्ल्ड पूरी तरीके से प्रभावित होता है, और अगर दोनों कंट्रियां एक साथ आती है तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। रीज़न ये है कि जिस प्रकार से नॉर्थ कोरिया और यूएसए के बीच में मीटिंग हुई थी तो ग्लोबल अटेंशन एक तरीके से प्रोवाइड हुआ था, उसी प्रकार से दोनों कंट्रियों के रिलेशनशिप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों रूप में प्रभावित कर सकती है। अब इस मीटिंग से क्या चीज़ें हो सकती है, अगर अच्छी चीज़ें हुई तो आर्म्स रेस यानी जो हथियारों की दौड़ चल रही है उस पर थोड़ा रिस्ट्रिक्शन लगेगा, ठीक है। और इसमें यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन ही पूछा था कि दोनों ने बातचीत करी थी कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी के नाम से या न्यू स्टार्ट संधि के नाम से एक ट्रीटी भी हुई थी। ये यूपीएससी पूछ चुकी है प्री में, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरा है सैंक्शन रिलीफ, कि यूएसए ने या वेस्टर्न कंट्री ने जो है रशिया पर बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगा रखे, प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो रशिया चाहेगा भाई प्रतिबंध हटा दो, हमारी इकोनॉमी भी है, और ये बात सत्य है कि रशिया की इकोनॉमी काफ़ी चैलेंज फेस कर रही है, तो उसमें थोड़ी मदद मिलेगी। तीसरी इम्पोर्टेंट है सीरियन कन्फ्लिक्ट। सीरिया के अंदर दोनों देश एक तरीके से आमने सामने, तो उसमें सॉर्ट आउट करने में मदद मिलेगी। और इसके अलावा टिट फॉर टैट यानी दोनों देशों के जो भी आपस में इश्यूज हैं वो जैसा करते हैं उसके अपोजिट वो करते हैं, तो इससे एक सॉल्यूशन ओवरऑल देखने को मिलेगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखना होगा क्या इसमें होता है। न्यू स्टार्ट खासकर ट्रीटी काफ़ी फेमस रही थी, और उसके बाद फिर अब इस प्रकार की ज़रूरत हुई है। नेक्स्ट ये है हाउ मैनी लाइव्स कैन इंडिया वैक्सीन सेव। ये बेसिकली बात हो रही है न्यूमोनिया की, जो वैक्सीन हमने डेवलप करी है, न्यूमोनिया कंजुगेट वैक्सीन PCW, ठीक है, PCV, और इसमें बताया गया है कि अप्रोक्सीमेटली 35,000 जो हैं वो डेथ हो जाती है वैक्सीनेशन के अभाव में। लेकिन इसका टारगेट है कि 27 मिलियन न्यू बॉर्न बेबीज तक ये पहुँचे। 27 मिलियन का मतलब है
2,70,00,000, ठीक है, 2,70,00,000 लोगों तक सीधे बच्चों तक सीधे पहुंचेगी, नवजात शिशुओं तक, और प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जा सकता है। अगर ओवरऑल एस्टिमेशन की बात करें तो 2010 से लेकर अब तक 1,05,000 बच्चे की इसमें एक तरीके से डेथ हो चुकी इस डिजीज की वजह से, तो काफ़ी सेंसिटिव भी है। और इस तरह की अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो भारत एक तरीके से सक्सेसफुल ऑपरेशन या सक्सेसफुल अभियान कह सकते हैं होगा ये न्यूमोनिया को रक्षा करने में, खासकर चिल्ड्रन के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज है। तो एडिटोरियल में कोई भी एडिटोरियल ऐसा नहीं है जो डिस्कशन करें, कोई भी इस प्रकार का एडिटोरियल नहीं है। पॉलिटिकल एडिटोरियल आते हैं, यहाँ यही बहुत दिक्कत होती है। इसके अलावा जो ये हम डिस्कशन कर चुके हैं कि किंग ऑफ द कोर्ट क्या है, या फिर जो सीजीआई है उसको वही सुप्रीम कोर्ट का एक तरीके से मास्टर हो गए, जजेज में जो केसेज अलॉट किए जाते हैं उसके बारे में। लेकिन ये एडिटोरियल थोड़ा ठीक है, कोरियन और इंडियन कंटेक्स्ट में बताया गया है इसके बारे में। देखिए, इस एडिटोरियल में बेसिकली बात दोनों कंट्रीज़ के रिलेशनशिप पे भी है, और दो खास चीज़ें हुई है। पहली चीज़ तो इन्वेस्टमेंट पर, तो सीधी सी बात है, सैमसंग कंपनी का इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट पर बात हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, खास बात हुई है साउथ चाइना सी पर, कि दोनों सिक्योरिटी रिलेटेड कंसर्न्स को मिलकर काम करेंगे और सॉर्ट आउट करेंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई है, ठीक है। तो दोनों ऐसे डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कि साउथ कोरिया और इंडिया के रिलेशनशिप बताओ, ईस्ट एशिया के संबंध में हो सकता है, या एक्ट ईस्ट एशिया पॉलिसी के संबंध में हो सकता है। तो डायरेक्टली तो नहीं होगा, लेकिन इनडायरेक्टली क्वेश्चन हो सकते हैं। तो आज के इंडियन एक्सप्रेस में इतनी ही न्यूज़ थी। कल हम थोड़ा और डिटेल से करेंगे, माफ़ी चाहूँगा, और इसको टाइम पे कोशिश करेंगे 7:30 से 7 बजे तक पब्लिश करें। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सेशन पसंद आएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक वाइक कर दियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।